ADCA कोर्स, ये भी एक तरह का कंप्यूटर कोर्स है। इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ और ये बहुत यूजफुल कोर्स है आप लोगों के लिए। अगर आप कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में नहीं जानते हो कि कितने तरह के कंप्यूटर कोर्स होते हैं, तो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, आप जरूर देखिए। और अगर आप O लेवल कोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने स्पेशली इस वीडियो में बताया है, आप ये वीडियो भी देख सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं ADCA कोर्स के बारे में। ADCA कोर्स प्रेजेंट टाइम का बहुत पॉपुलर कंप्यूटर कोर्स है। और क्यों ये पॉपुलर है, क्यों आपको ये करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं ADCA कोर्स के बारे में। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. ADCA कोर्स, ADCA का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो आपको अगर मैं बताऊं, डिप्लोमा कोर्स में सबसे अच्छा अगर कोई कोर्स है तो वो ADCA कोर्स है। डिप्लोमा के सारे कोर्सेज आप रख लो कंप्यूटर के, उसमें सबसे अच्छा अगर कोई कोर्स मैं कहूंगी तो वो आपका ADCA कोर्स है। क्यों, मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि इसमें चीजें इतनी सारी सिखा दी जाती है ना कि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। अभी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। सो आपको, आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ना वो बढ़ जाती है, मतलब आप बहुत जगह एलिजिबल हो जाते हो जॉब करने के लिए। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में ये बहुत फेमस जॉब है। ठीक है। सो ADCA कोर्स की वन बाय वन डिटेल्स के बारे में देखते हैं। देखो, ADCA कोर्स करने के लिए कम से कम आपका 10th पास होना जरूरी है। मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपका 10th पास होना जरूरी है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये कोर्स कितने टाइम का होता है। ये कोर्स आपका 1 साल का होता है, लेकिन आप चाहो तो इसे 6 महीने में भी पूरा कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है। कोई भी सरकारी वैकेंसी आती है जहाँ पे कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है तो ADCA कोर्स मैक्सिमम जगह पे लग जाता है। सो उसका सर्टिफिकेट रहेगा तो आप वहाँ पे लगा दोगे और आपका जो है सिलेक्शन वो होना काफी हद तक उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ADCA कोर्स आप कर सकते हो। अब इस कोर्स में क्या सिखाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अगर आप मैक्सिमम जॉब के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, मैक्सिमम चीजें सीखना चाहते हो, तो ADCA कोर्स आपको वो प्रोवाइड करेगा। पहली बात, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सिखाएगा, यानी कि कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो कैसे काम करते हैं इस बारे में आपको सिखाएगा। जैसे कि मान लो आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, तो हर चीज को चलाने का तरीका होता है। आपको फोन खोलना आना चाहिए कि फोन कैसे खोलते हैं। आपको आना चाहिए कि व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद मैसेज कैसे भेजते हैं, फोटोज कैसे भेजते हैं, स्टेटस कैसे लगाते हैं। ये सबका एक तरीका है। पर आपको ये चीजें आसान लगती है क्योंकि आप डेली लाइफ में करते रहते हो। पर डेली लाइफ में आप कंप्यूटर यूज नहीं करते, तो उसकी छोटी छोटी चीजें भी आपको मुश्किल लगती है। कैसे ऑन करना है, CPU कैसे होगा, लैपटॉप में कैसे ऑन करना है, पासवर्ड कैसे सेट करना है लैपटॉप में, क्योंकि लैपटॉप में आप स्क्रीन पे छू छू के काम नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में ये फीचर नहीं होता है। हाँ, आप कुछ एडवांस लैपटॉप आ गए उनकी बात अलग है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे ये फीचर आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो उस केस में कैसे आप उसको हैंडल करोगे, यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि उसकी जो डिटेल्स है, एप्लीकेशंस है, वो आपको समझाई जाएंगी। पहला काम। दूसरा काम, आपको ये समझाया जाएगा MS ऑफिस की पूरा पैकेज आपको दिया जाता है। MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक। कई लोग MS एक्सेस एंड आउटलुक नहीं सिखाते हैं, तो मैं कहूंगी अगर आपको सीखना है तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, या फिर कहीं एडमिशन ले रहे हो तो वहां पता कर लो आपको सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं। मेजर आपका होता है MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट। अब इसका क्या रोल है समझो। MS वर्ड से जो आप जानते हो ना, रेज्यूम बनाते हैं, या आप जब अपना एग्जाम वगैरह देते हो तो पेपर वगैरह बन के आता है ना, ऊपर लिखा होता है नेम लिखो, फिर संस्था का नाम लिखा होता है, फिर क्वेश्चंस 1 2 3 4 करके लिखे होते हैं। तो आखिर ये फॉर्मेट किसने बनाया, कैसे बनाया? तो ये फॉर्मेट वो लोग बनाते हैं जिन्होंने कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है या किसी भी हिसाब से सीख रखा है। वो लोग MS वर्ड का यूज करके वो पेपर का फॉर्मेट बनाते हैं। या फिर आप कॉलेज वगैरह में जाओगे, आपको असाइनमेंट बनाना होगा, तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, जैसे मान लो कोई लेटर लिखना है, तो लेटर भी लिखने का एक तरीका होता है। तो ऑनलाइन आप कैसे लिख सकते हो, आप MS वर्ड के थ्रू लिख सकते हो उसे। तो MS वर्ड बहुत ही काम का एप्लीकेशन होता है, खासकर रिज्यूम बनाने के लिए और पेपर वगैरह बनाने के लिए बहुत काम का एप्लीकेशन होता है। आप जानते हो रिज्यूम, कोई भी जॉब में अप्लाई करने जाओगे रिज्यूम लगेगा आपका। रिज्यूम मतलब CV, नहीं पता है तो ये वीडियो देखो, इसमें आपको डिटेल मिलेगा, लिंक लास्ट में दे दूंगी। सो आप कोई भी पेपर, टेस्ट पेपर देते हो ना, बचपन से देते हुए आए हो, तो टेस्ट पेपर का जो फॉर्मेट है वो आप बना सकते हो।
ठीक है। MS एक्सेल का में आपको क्या सिखाया जाता है, हिसाब किताब रखना। जैसे कि पुराने टाइम में आप जानते हो रजिस्टर वगैरह में एक एक का नाम, मतलब बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह लिखी जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल रजिस्टर लेके कोई एंट्री करने नहीं बैठता है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको मतलब रजिस्टर लेके वहाँ चीज़ें नहीं भरनी होती हैं, आपको वहाँ कंप्यूटर में चीज़ें भरनी होती हैं। जैसे मान लो कोई होटल है, होटल में आप गए, ठीक है, होटल में कोई आया और आप वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहे हो, तो उसका डिटेल्स भरोगे, इनका आधार नंबर ये है, इनका नाम ये है, इनको ये रूम नंबर दिया जा रहा है और इनका फ़ोन नंबर ये है। सो ये कंप्यूटर में भरा जाता है। सो ये कहाँ भरा जाता है, MS एक्सेल में भरा जाता है। MS एक्सेल का वहाँ यूज़ आता है। स्कूल्स वगैरह में जो बच्चे हैं, किसकी फ़ीस कब जमा हुई, ये सारा डेटा वगैरह कहाँ लिखा जाता है, अब MS एक्सेल में लिखा जाता है। अगर कोई अच्छा स्कूल है तो वह MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। अब रजिस्टर वगैरह का उतना यूज़ नहीं होता। सो एक तरह से रिकॉर्ड का, हिसाब किताब रखने का काम MS एक्सेल से किया जाता है, जो कि एक बहुत एडवांस ऐप है, आपको आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पावर पॉइंट। आप जानते हो आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आप यूट्यूब से कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो आप देखते हो टीचर्स क्या करते हैं, स्मार्ट बोर्ड वगैरह पे कई सारे पेज लेके आते हैं, ऐसे स्लाइड करते हैं, दिखाते हैं देखो ये पेज, फिर दिखाते हैं देखो ये पेज। तो वो पेज पे लिख करके लाए हैं। वो कहाँ से लिखा उन्होंने, वो उन्होंने लिखा पावर पॉइंट से, MS पावर पॉइंट। सो आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट की जानकारी अच्छे से दी जाती है इस कोर्स में। ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ये सर्टिफिकेट नहीं भी चाहता है तो भी एटलीस्ट ये 3 चीज़ें उन्हें आनी चाहिए, कहीं ना कहीं लाइफ में काम आएगा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के बारे में आपको सिखाया जाता है, जैसे कि मेल वगैरह कैसे लिखें, कोई मीटिंग वगैरह शेड्यूल करनी है तो कैसे करें। ठीक है, जैसे जूम मीटिंग होता है, मेल भेजना सिखाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद लैंग्वेज भी आपको सिखाया जाता है बेसिक लेवल पे, जैसे कि HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट। यहाँ लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता, कुछ ही लोग सिखाते हैं। सो यहाँ पे आप इंजीनियर्स की तरह वेबसाइट डिज़ाइनिंग उतना ज़्यादा नहीं सीखते हो। अगर आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप O लेवल कोर्स कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ें करनी है, जैसे कि मान लीजिए कहीं रिसेप्शनिस्ट का काम करना है, या आपको क्लर्क वगैरह का काम करना है, या आपको गवर्नमेंट जॉब वगैरह चाहिए, तो आपके लिए ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन ये कोर्स आपको मतलब वेबसाइट वगैरह बनाना नहीं सिखाएगा, ऐप वगैरह बनाना नहीं सिखाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर सकते हो। आप जानते हो कि जब भी आप रास्ते पे निकल रहे हो, कोई ना कोई पोस्टर लगा हुआ आपको दिख जाएगा कि ये फला स्कूल है, या मान लो हमारे स्पार्क अप क्लासेस का ही कल को हम लोग पोस्टर बनाए, तो पोस्टर जो बनाएंगे उसका भी डिज़ाइन देना पड़ेगा ना, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। उसमें बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे कोरल ड्रॉ, एडोबी फोटोशॉप या इन डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, ये सब मतलब होता है। ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि कैसे डिज़ाइन वगैरह बनाना है, पोस्टर्स कैसे बनाने हैं, और आज के समय में इसकी काफ़ी डिमांड है। अगर आप कोई प्राइवेट फ्रीलांसिंग का भी जॉब करना चाहते हो ना, वहाँ पे भी इसकी बहुत डिमांड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टैली। टैली या टैक्सेशन का क्या होता है, जैसे कि मान लो आपकी कोई सैलरी आ रही है, तो सैलरी पे टैक्स लगता है। सो कितना % टैक्स आपको देना है, या मान लो आप किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहे हो, तो आप बिल काटने का काम कर रहे हो, तो बिल में किस पे कितना GST लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, किन चीज़ों पे GST लगेगा, किन पे नहीं लगेगा, ये सब की जानकारी दी जाती है और इनका बिल वगैरह बनाना आपको सिखाया जाता है। ठीक है। सो ये पूरा काम आपको सिखाया जाता है ADCA कोर्स में। सो ये कोर्स आपके लिए कहाँ कहाँ काम आएगा, पहली बात गवर्नमेंट जॉब में काम आएगा। दूसरी बात, आपको कहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल रही है तो वहाँ आप इस सर्टिफिकेट को लगा सकते हो। OS की, ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑपरेटर की जॉब निकल रही है, कंप्यूटर ऑपरेटर की, आप वहाँ लगा सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर की जॉब मिल रही है, वहाँ लगा सकते हो। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जॉब आ रही है तो वहाँ लगा सकते हो। एक्सेल ऑपरेटर की आ रही है तो वहाँ लगा सकते हो। फोटो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, ये सब की जॉब पे आप एलिजिबल हो, आप वहाँ लगा सकते हो। बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपको लैंग्वेज आपको ज़्यादा नहीं सिखाई जाएगी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपको नहीं सिखाया जाएगा, आपको वीडियो एडिटिंग नहीं सिखाई जाएंगी। जितनी चीज़ें सिखाई जा रही थी वो मैंने आपको बता दी। आपको अगर सारे कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानना है ताकि आप समझ सको कि हमारे इंटरेस्ट का कौन सा कोर्स है, तो आप प्लीज़ हमारी ये वीडियो देखिए, जिसमें मैंने सारे कंप्यूटर कोर्स बता रखे हैं, लेकिन 2 नहीं बता रखे। एक था आपका O लेवल और एक था आपका ADCA, क्योंकि ये डिटेल में बताना ज़रूरी था। O लेवल पे वीडियो बन चुका है, ADCA वाला वीडियो आप देख रहे हो।
बात समझ में आ गई? सो आई होप दिस वीडियो वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वॉट एवर इज योर डाउट, अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर कोर्स हैं जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में मांगे जाते हैं, तो आप कमेंट कर देना कंप्यूटर कोर्स गवर्नमेंट जॉब्स, तो मैं समझ जाऊंगी आपको इस पे वीडियो चाहिए। तो बहुत जल्द आपको उस पर भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।